अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बिन्त नवाज और आप देख रहे हैं बिन्त नवाज कुरानिक एजुकेशन। आज हमारे सबक का उन्वान है सूरह बकरा आयत नंबर 32 बिमा तजवीद और इजरा कवायद। आइए अपने सबक का आगाज ताज़ो तस्मीह की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ालू सुब्हानका, अलिफ वाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर जबर हो ऐसा अलिफ अलिफ मद दाखिल आता है, दो हरकत की मिकदार की खींचा जाता है। वाव साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश हो ऐसा वाव वाव मद दाखिल आता है, दो हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं। बाद साकिन साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज इसके मखरज में रुक जाती है, लेकिन बा हुर्फ मुकलकल में से है, इसलिए इसकी आवाज इसके मखरज में रुकेगी नहीं बल्कि पलटकर वापिस आएगी। हा के ऊपर खड़े जबर है, खड़े जबर को दो हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं। अलिफ वाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर जबर हो ऐसा अलिफ अलिफ मद दाखिल आता है, दो हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ा जाता है। लाम साकिन साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ के बाद इसके मखरज में रुक जाएगी। ठीक है, हम कैसे पढ़ेंगे? इल इल ऐन लाम जेर इल। ठीक है, हम इसको लाम को हिलाएंगे नहीं, इल इल करके हम नहीं पढ़ेंगे, इल मलाना ऐसे करके हम नहीं पढ़ देंगे। सही है, हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि अक्सर ये जो है लाम साकिन इसके मखरज से हिल जाता है, तो हमने लाम साकिन जब भी हम पढ़े होते हैं तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना चाहिए। सही है, अब यहाँ मद बन रही है मद्दे मुनफसिल जायज, क्योंकि कलमे दो हैं। पहले कलमे के आखिर में हुर्फ़े मद्दा में से अलिफ मद्दा मौजूद है और दूसरे कलमे के शुरू में हमज़तुल क़त आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ मद बनेगी मद्दे मुनफसिल जायज। मद्दे मुनफसिल जायज के क्या मतलब होते हैं? मद के मायने होते हैं खींचना, लंबा करना, दराज करना। मुनफसिल के मायने होते हैं फासले वाली मद और जायज का मतलब होता है जायज। ठीक है, तो यहाँ मद्दे मुनफसिल जायज बन रही है जिसकी मिकदार 4 से 5 हरकत है, लेकिन 4 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ना ज्यादा बेहतर है। अब दोबारा यहाँ अलिफ खाली, उससे पहले किसी भी हर्फ पे जबर और ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा खिलाते हैं, दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ा जाता है। यहाँ दोबारा अलिफ मद्दा बन रहा है, दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ा जाएगा। लाम मुशद्दद, मुशद्दद हर्फ दो मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर, दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक या अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। अब यहाँ लाम मुशद्दद है, एक मरतबा आइन के साथ मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा मीम साकिना के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा लाम को हम मजबूती और जुमाओं के साथ पढ़ेंगे। मीम साकिन उसके बाद बके बच्चे 26 हुर्फों में से तार है, इसलिए हम मीम साकिन को इसके मखरज और सिफात के साथ जाहिर करके पढ़ेंगे और इस कायदे का नाम होगा इजहार शफवी। ठीक है, यानी हम होठों के जरिए जो है मीम को जाहिर करेंगे ना, तो हम इजहार कर रहे हैं होठों के जरिए, इसलिए इसको कहेंगे हम इजहार शफवी। नून साकिन अलिफ खाली, उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर जबर हो ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा खिलाते हैं, दो हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ा जाता है। अलिफ मद्दा का वक्फ और वसल एक होता है, सांस लेकर ठहरना इसका वक्फ कहलाता है और वक्फ बनता है वक्फ बिस्सकून। हम कैसे पढ़ेंगे? क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। हमने कैसे पढ़ा? मा अल्लमतना, क्योंकि अलिफ खाली था ना, इनके अंदर मौकूफ अलैहि क्या था? हुर्फ़े मद्दा में से था अलिफ मद्दा। ठीक है, तो अलिफ मद्दा का वक्फ और वसल एक होता है, सांस लेकर ठहरना इसका वक्फ कहलाता है और वक्फ बनता है वक्फ बिस्सकून। ठीक है, जैसे हम हालत वसल में पढ़ते हैं वक्फ की हालत में भी हम वैसे ही पढ़ते हैं, तो इस तरह का जो वक्फ बनता है उसे कहते हैं वक्फ बिस्सकून। ठीक है, इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। नून मुशद्दद, मुशद्दद हर्फ दो मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक। यहाँ नून मुशद्दद है, पहली मरतबा हमजा से मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक यानी जबर के साथ पढ़ा जाएगा। इसके अलावा नून मुशद्दद में हमेशा हरकतैन मिकदार गुन्ना होता है, इसलिए हम गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। काफ के ऊपर जबर बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ा जाएगा। नून साकिन, साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है, साकिन हर्फ के बाद इसके मखरज में रुक जाती है। नून साकिन के बाद बच्चे 15 हुर्फों में से तार है, इसलिए यहाँ पर इख्फा का कायदा होगा, यानी हम नाक में गुनगुनी सी आवाज को छुपा के पढ़ेंगे। और किस तरह पढ़ेंगे कि ना कामिल इदगाम हो और ना कामिल इजहार हो, बल्कि दोनों की दरमियानी हालत हो। ठीक है, अब ये हमज़तुल वसल दरमियाने कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया, ताको कि जबर वाली ता को हम लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। या साकिनों से पहले किसी भी हर्फ के नीचे जेर हो ऐसी या मद्दा कहलाती है, या मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं।
یہ حمزۃ الوصل ہے، درمیانی کلام میں آنے کی وجہ سے یہ حذف ہو جائے گا۔ پیش والی میم کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ ہا کے اوپر زبر ہے، بغیر کھید سے بغیر شد کر یہ متوسط اور معروف طریقے سے پڑھا جائے گا۔ یہاں ساکن اس سے پہلے کسی بھی حرف کے نیچے زیر و ایسی ہے یا مدہ کہلاتی ہے، دو حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھی جاتی، لیکن آگے میم کا سکون عارضی وقف کی صورت میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ مد بنے گی مد عارض وقفی، جس کی مقدار 2 4 6 حرکت ہے، لیکن 6 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العلي العظيم۔